नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वाराणसी यानी कि बनारस से लेकर लखनऊ जो रेलखंड है वहाँ पर जायस से गौरीगंज के मध्य सीआरएस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विद्युतीकरण और दोहरीकरण का कार्य काफ़ी तीव्र गति से चल रहा था और अब इस पर सीआरएस की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। लगभग सीआरएस उसी के आसपास ही होगा। और अभी जैसा कि इससे पहले यहाँ पर गौरीगंज से मेठी का सीआरएस फरवरी 2020 में संपन्न हुआ है, उसकी जानकारी भी हमने दी है। हमने समय समय पर आपको यहाँ पर चल रहे कार्य की समीक्षा भी करके दी है। जैसे कि हमने आपको जो है जानकारी दी थी कासिमपुर हाल्ट, जायस, बनी, गौरीगंज, ताला खजूरी, अमेठी रूट की। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आगे जो जानकारी देंगे सीआरएस में सीआरएस की किस माध्यम से सीआरएस होगा, और साथ ही साथ सीआरएस से पहले जो है प्री सीआरएस का जो है एक रिव्यू भी दिखाएंगे। और इससे पहले जो इंटरलॉकिंग होगा, इंटरलॉकिंग में क्या क्या रहता है, कौन कौन सी ट्रेनें डाइवर्ट होंगी, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी पा सकते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आप ये वीडियो में पूरी जानकारी पाइए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अभी मैं हूँ अमेठी स्टेशन पे, और जैसा कि मैंने जब अमेठी की एक वीडियो डाली थी जिसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ, उसमें एक नई ट्रेन चालू हुई थी धनबाद से फिरोजपुर के लिए। तो वहाँ हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने, काफ़ी सब्सक्राइबर्स का ये संदेह था कि यहाँ पर विद्युतीकरण यानी कि विद्युतीकृत इंजन से ट्रेन नहीं आई थी। तो मेरे पीछे ट्रेन आ रही है और मैं इसको भी आपको लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये रूट जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, और इस पर जो भी ट्रेन आ रही है ये विद्युतीकृत इंजन से ही आ रही हैं। किसी कारणवश वो ट्रेन नहीं आई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए। और चलिए, अभी तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सीआरएस की जानकारी देता हूँ। इसके बाद मैं फिर इस लाइन पे, इस रूट पर जो विद्युतीकृत कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी आपको लेकर आऊँगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, देखिए, पूरी जानकारी लीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में अब मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूँ वो है सीआरएस से संबंधित। तो ये एक आप मान के चलिए कि प्री सीआरएस की वीडियो है। इसमें मैं आपको उन मुख्य बातों को, उन मुख्य पॉइंटों को बताऊंगा जो सीआरएस से पहले होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप लोगों के लिए अति आवश्यक सिद्ध हो सकती हैं। तो जैसे आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो रेलखंड है ये वाराणसी यानी काशी से लेकर लखनऊ तक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलखंड है। और इस पर अभी हाल ही में अमेठी से गौरीगंज तक का जो कि एक 13 किलोमीटर का सेक्शन है, इसका सीआरएस फरवरी 2020 में संपन्न हुआ था। इस पर सीआरएस की तरफ से यानी कि जो रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से हरी झंडी मिल गई थी इस खंड की। अब इसके बाद जो पेंडिंग खंड था वो था गौरीगंज से जायस यानी कि जायस से गौरीगंज, जिसकी जो दूरी है वो है 18 किलोमीटर की। तो इस खंड पर भी काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा था, जो कि कोरोना काल में भी काम में कमी नहीं की गई थी। हाँ, काम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई। दिक्कतें इस प्रकार की आई कि कोरोना को देखते हुए काम की गति सीमा जो है उस पर प्रभाव पड़ा, इस वजह से डिले हुआ। फिर भी रेलवे ने बहुत ही सतर्कता के साथ कार्य को किया और काफ़ी स्पीड ही कहूँगा मैं, काफ़ी स्पीड में इस कार्य को खींचा। तो आप लोगों के लिए ये बेहद खुशी की बात है, ख़ास तौर पे जो इस रूट पर आते हैं यानी कि वाराणसी से लखनऊ मार्ग पर जो रहते हैं, और जायस से गौरीगंज के लिए बेहद खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पर विद्युतीकरण और दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में था, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही डाली थी। इसकी समीक्षा मैंने स्टेशन वाइज की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को जायस का रिव्यू दिया था, जायस के बाद कासिमपुर हॉल्ट का दिया था, उसके बाद मैंने बनी का आपको रिव्यू दिया था, बनी के बाद मैंने आपको दिया था ताला खजूरी का, ताला खजूरी के बाद गौरीगंज का, गौरीगंज के बाद अमेठी तक का, ये सारा का सारा रिव्यू दिया था। तो ये शुभ घड़ी आई है कि यहाँ पर जायस से लेकर गौरीगंज तक का जो रेलखंड का कार्य बाकी था वो उसमें दोहरीकरण और विद्युतीकरण अंतिम चरण में पूर्ण हो चुका है, संपन्न हो चुका है। और अब इसमें जो है बारी आती है सीआरएस की, जिसमें कि एक निर्धारित डेट रखी गई है जो है अपनी 13 तारीख यानी कि 13 अक्टूबर 2020 को इसका सीआरएस निर्धारित है। लेकिन ये डेट भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है, वो किन कारणों से होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, यहाँ मैं मुख्य रूप से आपको ये बताऊंगा कि सीआरएस से पहले होता क्या है। दोस्तों, अभी इस रेलखंड पर ब्लॉक लिया हुआ है, और जैसे कि यहाँ 3 जगह ब्लॉक लिया गया है।
गौरीगंज में ब्लॉक रहेगा, बनी में ब्लॉक रहेगा और जायस। ये 3 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर ब्लॉक लेके इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाएगा। अब सबसे पहले आप जानिए कि इंटरलॉकिंग होता क्या है। दोस्तों जैसे हमारे जो पुराना रेलवे ट्रैक है, रेल मार्ग है, यानी कि लाइनें जिसको हम पटरी बोलते हैं, और नई पटरी यानी डबलिंग दोहरीकरण का बिछाया गया, तो उनको जब आपस में जोड़ा जाता है, उनको इंटरलॉक किया जाता है, उनको एक तरीके से एक ट्रैक बदलने के लिए जो एक पटरी से दूसरी पटरी पर लेके जाते हैं, उसमें इनको आपस में लॉक करते हैं, यानी कि इंटरलॉकिंग किया जाता है इंटरनल। तो उसी प्रक्रिया को इंटरलॉक कहते हैं। यहाँ पर CRS से पहले का ये चरण है। तो यहाँ जैसे तीनों स्टेशन है, तो गौरीगंज में मैं आपको देखिए डेट वाइज बताता हूँ, क्योंकि इसमें अभी आपको ये भी पता पड़ेगा कि ट्रेनें भी डाइवर्ट की जा रही हैं। तो यहाँ पर गौरीगंज में आप विशेष ध्यान दीजिएगा, 4 दिन का इंटरलॉक दिया गया है, बनी में 5 दिन का दिया गया है और जायस में 6 दिन का दिया गया है। तो गौरीगंज में जो डेट दी है वो 10 अक्टूबर 2020 से 13 अक्टूबर 2020 तक 4 दिन पूरी तरीके से ये मार्ग बंद रहेगा। यहाँ पर इंटरलॉक किया जाएगा रेलवे की तरफ से, बहुत तेज़ी से ये काम खींचा जाएगा। उसके बाद बनी में जो डेट दी हुई है वो है 9 अक्टूबर 2020 से 10 अक्टूबर 2020 और फिर 11 अक्टूबर 2020 से 13 अक्टूबर 2020, ये 5 दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने इन 2 डेटों को क्यों बताया। यहाँ पर ये 9 से 10 और 11 से 13, ये इन्होंने कार्य को इस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है कि इसके अंतर्गत ही ये अपने कार्य को खींचेंगे, यानी इंटरलॉकिंग का कार्य खींचा जाएगा। तो ये कुल मिला के 5 दिन बनी में जो है यहाँ पर बंद रहेगा ये रूट। इसके बाद आइए जायस की बात करते हैं। तो जायस में 8 अक्टूबर 2020 से 13 अक्टूबर 2020, 6 दिन यहाँ भी 2 चरणों में ये अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, अलग अलग कार्य को। तो 6 दिन यहाँ पे बंद रहेगा, यानी कि अब पूरा अगर आप देखिए तो गौरीगंज से जायस या जायस से गौरीगंज के मध्य जो इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है वो 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। 13 तारीख को तो CRS निर्धारित है, लेकिन 12 तक पूरा बंद रहेगा। और 13 तारीख को इसलिए रखा है क्योंकि 13 तारीख को CRS होना है। ये यहाँ पर इंटरलॉकिंग के लिए बंद रहेगा। अब इसमें आप ये भी जान लीजिए कि बंद रहने से फ़र्क क्या पड़ेगा। दोस्तों ये जो है जायस से गौरीगंज 18 किलोमीटर का एक सेक्शन पड़ता है। बंद से ये फ़र्क होगा कि यहाँ पर जितनी भी ट्रेनों का संचालन होता है वो ट्रेनें पूरी रूप से बंद रहेंगी। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि यहाँ पर कोरोना काल में तो ट्रेनें बंद हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मालवाहक और यात्री यानी कि पैसेंजर ट्रेन में जो अभी एक स्पेशल ट्रेन की मैंने स्टार्टिंग में जो है चर्चा की थी कि जहाँ पर लोगों को डाउट है कि ये आखिर डीजल इंजन से क्यों आई, यानी कि धनबाद से फिरोजपुर की जो एक नई ट्रेन मिली है अमेठी वासियों के लिए, जैस वासियों के लिए, इस रूट पर गौरीगंज वासियों के लिए, तो उसका संचालन हो रहा है। और इसका संचालन इस समय ये 6 दिन के लिए यानी 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक और 13 को CRS होना अभी तक निश्चित हुआ है, तो 13 तारीख तक इसका संचालन भी बंद है। तो ये ट्रेन अभी जो है अपने मार्ग परिवर्तित होके, यानी कि जिस ट्रेन का नंबर है 03307 एंड 08 धनबाद से फिरोजपुर ये अप डाउन चलती है, इनका मार्ग परिवर्तन होकर ये अपने पुराने मार्ग से ही यानी वाराणसी से लखनऊ जाएगी वाया फैज़ाबाद अयोध्या होते हुए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन भी यात्रियों को इस ट्रेन से यात्रा करना है उनको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि सतर्कता में ही आपका बचाव है, चाहे वो कोरोना हो या किसी अन्य माध्यम में हो या आपको ट्रेन पकड़नी हो। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं CRS की, कि CRS होता क्या है, उसमें क्या क्या होगा। हम बाकी जो है जिस दिन CRS होगा उस दिन भी पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे कैसे CRS होता है। हम कोशिश करेंगे हम उसको लाइव दिखाएं, अगर लाइव नहीं दिखाएंगे तो हम वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी उसमें आपको देंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए CRS होता क्या है। CRS मतलब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी कि रेलवे में सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर काफ़ी हायर पोस्ट है, उसमें जो कमिश्नर रहते हैं वो किसी भी रेलवे ट्रैक पे जब तक अपना सेफ्टी इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, हरी झंडी नहीं दिखाते हैं, उस रूट को प्रमाणित नहीं करते हैं, तब तक वो रूट चलने लायक नहीं माना जाता है। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं CRS पे, क्योंकि कोई भी रेलखंड जब बन के तैयार होता है
उस पर वैसे तो कई प्रकार की जांचें होती हैं, कई प्रकार की टेक्निकल जांच होती हैं, और इसके साथ साथ यानी कि अपना मैनुअल जांच होती है, इक्विपमेंट से जांच होती है, लेकिन इसके बाद फाइनल अथॉरिटी जो है CRS होती है। तो इसमें करते क्या है, इसमें अभी तक जो हमें रेलवे की तरफ से जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि जायस से गौरीगंज, यानी कि जायस से गौरीगंज की जो 18 किलोमीटर का सेक्शन है, इस पर सबसे पहले जो रेलवे कमिश्नर हैं वो मैनुअल ट्रॉली होती है, यानी कि रेलवे की एक ट्रॉली बनी होती है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, इस ट्रॉली से जो है परीक्षण करेंगे। तो 18 किलोमीटर वो इस ट्रॉली पे जाएंगे, जिसमें वो अपनी आँखों से पूरा इसका विद्युतीकरण और दोहरीकरण का एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सतर्कता के साथ मैनुअल तरीके से वो इसका जो है जांच करेंगे, उसको परखेंगे कि कहाँ पे कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई टेक्निकल इश्यूज़ तो नहीं है, कहीं कोई एज़ पर स्पेसिफिकेशन कोई खामी तो नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि रेलवे में टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वहाँ पर सीधे सीधे पैसेंजर यानी कि जान माल की जो है बातें आती हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से भूल चूक करना बहुत बड़ा अपराध है। इससे बचने के लिए हर स्तर पर यहाँ जांचें होती हैं। और जब ये यहाँ के CRS के जो हेड हैं, कमिश्नर हैं, ये CRS के लिए जब ट्रॉली से आ जाएंगे गौरीगंज, उसके बाद यहाँ पे हाई स्पीड ट्रायल होगा, जिस पर ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति आवर की गति से गौरीगंज से जायस जाएगी। यहाँ पर इसका स्पीड ट्रायल खास तौर पे होगा, और ये एक स्पेशल गाड़ी होती है जो लगभग 4 कोचों की होती है और पूरी तरीके से हाईटेक इक्विपमेंट के साथ होते हैं। ये पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड होती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, जो मैंने अमेठी का CRS हुआ था या फाफामऊ का CRS हुआ था, तो आप उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। खैर, इसमें भी मैं आपको वो चीज़ दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा जब CRS होगा। तो यहाँ पर ये जो हाईटेक गाड़ी होती है, ये इसमें पूरे के पूरे हाईटेक इक्विपमेंट होते हैं, बहुत ही बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट होते हैं इसकी जांच के, जिसमें हर तरफ से कैमरे युक्त होती है, यानी कि लाइन को हर माध्यम से, हर एंगल से इसमें जो है जांचा परखा जाता है कैमरों के माध्यम से। तो यहाँ पे स्पीड ट्रायल होगा इनका 130 किलोमीटर प्रति आवर का। और अगर ये दोनों प्रकार से जांच संपन्न होती हैं और जांच को हरी झंडी मिलती है, यानी CRS संपन्न होता है, जो कि हम पूरी उम्मीद करेंगे, क्योंकि रेलवे का कार्य बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में। और ख़ास तौर पे इन स्टेशनों का तो मैंने स्वयं आपको एक रिव्यू दिया है, इसकी जानकारी दी है। तो जैसे ही यहाँ पर सेफ्टी कमिश्नर की हरी झंडी मिलती है, तो यहाँ पर इसका CRS संपन्न हो जाएगा। और आप लोगों के लिए बेहद खुशी की बात होगी कि 18 किलोमीटर का सेक्शन ये और 13 किलोमीटर का सेक्शन ये, यानी कि जायस से लेकर फिर अमेठी तक का पूरा सेक्शन दोहरीकृत और विद्युतीकृत हो चुका है, हो जाएगा, और यहाँ पर हरी झंडी आपको मिल जाएगी। तो ट्रेनों के संचालन में बहुत सुगमता होगी। वैसे भी अभी इस पर आधिकारिक रूप से तो ट्रेनें विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रीफाइड लोगों से नहीं चल रही हैं, क्योंकि आधिकारिक घोषणा अभी इसकी नहीं हुई है। लेकिन कोरोना काल से ही यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर जितनी मालगाड़ियाँ आ रही हैं वो सारी की सारी हमने जो है देखा है कि विद्युतीकृत इंजन से आ रही हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको जल्द दूंगा। सो दोस्तों, ये तो हो गया CRS का। मैंने आपको बता दिया कि CRS में होता क्या है। अब आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पर, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही इसका CRS का डेट होगा, वैसे ही हम अपनी टीम को वहाँ पर जो है बिल्कुल मुस्तैद कर देंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी, हम लाइव आपको जो है दिखाएं, ताकि आप लोग पूरा जान जाएं। अगर लाइव किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। हम जायस से गौरीगंज तक का पूरा कवरेज आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप लोगों की इच्छा हुई, आप लोगों की डिमांड हुई, तो हम इस रूट का एक ओवरऑल रिव्यू CRS से पहले दिखा सकते हैं, जैसा आप लोगों का डिमांड आएगी कमेंट के माध्यम से या किसी अन्य मोड से। तो दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हम यहाँ पे वीडियो को विराम दे रहे हैं। आप लोग इंतज़ार करिए CRS होने का, क्योंकि हम CRS पे आप लोगों के लिए पूरी CRS की कवरेज लेकर उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।